अस्सलामुअलैकुम। सुबह को खैर। आप लोग देख रहे होंगे सुबह सुबह मैं तैयार होकर कहाँ निकल रहा हूँ। मैंने आप लोगों को पिछले ब्लॉग में बताया है कि मैंने जाना था पेशावर, तो मैं पेशावर के लिए अब रेडी हो चुका हूँ। अब इस पीर बधाई जो जनरल बस स्टैंड है वहाँ पर पहुँच चुका हूँ। तो मैं यहाँ से अब पकड़ूँगा गाड़ी और सीधा जाऊँगा पेशावर, और आप लोगों को आज पेशावर में मज़े के ब्लॉग इंशाल्लाह दिखाऊँगा और मज़े का ब्लॉग होने वाला है। आप लोग हो जाए तैयार, चलते हैं आप पेशावर, लेट्स गो। और यहाँ पर जो है ना ये गाड़ी लगी खड़ी है, बिल्कुल गाड़ी तैयार है, बस निकलने वाली, और हम भी बस पहुँच गए हैं और इंशाल्लाह बस निकलते हैं। ये सामने वाली जो वाइट कलर की खड़ी है गाड़ी, वही ट्रैवल्स वाले, इन पर बैठते हैं क्योंकि ये जाती है सी पैक रोड से, यानी मोटरवे से जाती है। ये हमें फ़ौरन जो है ना वहाँ पहुँचाएगी, 2 घंटे में पेशावर पहुँचाएगी। ये वाली गाड़ी, ये देखिए, ये रावलपिंडी से पेशावर जाएगी, तकरीबन 2 घंटे में पहुँचाती है, 2.5 घंटे में। बहुत अच्छी इसकी ट्रैवलिंग है, मैंने पहले भी की थी। तो ये गाड़ी अभी खाली पड़ी है क्योंकि पहला टाइम निकल चुका है, जिसके लिए मैं वेट कर रहा था। तो अब बस बैठ रहे हैं इसी पर, तो इंशाअल्लाह आप लोग जुड़े रहिए और होने वाला है मज़े का व्लॉग। जी गाड़ी चल पड़ी है अब यहाँ से। ये जो है ना टोल प्लाजा इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे का, और ये सामने हमारे वाह कैंट है। ये जो वाह कैंट की आबादी है, ये जो है वाह कैंट है, ये वाह कैंट की काफ़ी सारी आबादी है। फैसल टाउन है वाह कैंट से। सा व्यू है। यहाँ पर होती है फॉग, काफ़ी सारी फॉग होती है सुबह के टाइम, लेकिन अब जो है ना तकरीबन 11 बज रही है। 11 बजे यहाँ पर नॉर्मल हो जाती है फॉग। तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटा रात को भी और सुबह फर्स्ट टाइम भी 1-1.5 घंटा जो है मोटरवे को बंद किया जाता है। ये अब काफ़ी सारी फॉग कम हो गई है, आप लोगों को नज़र आ रही है। ये तकरीबन पेशावर वाली साइड पे सारा ही होती है, बाकी क्लियर इलाके मर्दान वाली साइड पर भी होती है। मर्दान वाले व्लॉग में मैंने दिखाया था आप लोगों को कि जब वापसी पर आ रहे थे तो हमारी जो है ना मोटरवे ने बंद किया हुआ था, मोटरवे को, मोटरवे पुलिस वालों ने। तो इसको भी अब ऐसे ही करते हैं, लेकिन शाम के टाइम कोशिश करूँगा कि जल्दी निकलूँ, क्योंकि आज काम थोड़ा सा 1 घंटे 1.5 घंटे का। पर फॉग ज़्यादा है, जैसे पेशावर की तरफ बढ़ रहे हैं फॉग भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसी वजह से फॉग भी ज़्यादा है। फिर मर्दान भी, जब मर्दान से निकले तो मर्दान भी ऐसा ही है, वहाँ मर्दान पेशावर से ज़्यादा फॉग है।
के शीशों के ऊपर भी आप लोग देख रहे हैं। जी ये जो है ना हाजी कैंप है, ये एक पेशावर का लारियट है। यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। ये जी इनका बड़ी ट्रैवल जिस गाड़ी पर गाड़ी भर रहे हैं इस गाड़ी से। तो यहाँ पास ही है, तकरीबन 400-500 मीटर पर इंस्पेक्शन है और उसके बाद जी ये तो हम पहुंच गए हैं पेशावर। आप लोगों को आज पेशावर का सारा मंज़र ऊपर से दिखाता हूं। ये पेशावर है सारा, जिस साइड पे किया हुआ है ये जो है ना अपना इधर होटल के ऊपर लिखा हुआ है आई लव पेशावर। कोशिश करता हूं आप लोगों को आई लव पेशावर दिखाने की। ये लिखा खड़ा है आई लव पेशावर। और अब जो है ना मैं आप लोगों को कराता हूँ पेशावर के ऊपर से सैर, जो कभी नहीं की होगी आप लोगों ने। ये पेशावर का होटल है। यहाँ पर ये जो है ना अपना है पेशावर की कोई सरकारी बिल्डिंग है, मुझे इसका नाम का नहीं पता। और ये पेशावर है सारा। ये हॉस्टल है यूनिवर्सिटी का सामने, जो बड़ी बिल्डिंग नज़र आ रही है। तो ये जो है ना पेशावर, यहाँ ये मेन है पेशावर का। यहाँ मेट्रो स्टेशन भी है। मेट्रो वाली कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रही, नहीं तो आप लोगों को दिखाता। यहाँ पर इस साइड पर भी, ये मेरी लेफ़्ट साइड पर है। और ये मगरिब की तरफ जो साइड है ये वो वाली जगह है। यहाँ पर फोग भी देख रहे होंगे आप लोग। और ये कितना प्यारा सा ऊपर का मंज़र है पेशावर का। बैल का पता करना है वो करते हैं, और फिर उसके बाद कुछ और भी सामान लेना है वो भी वहाँ से जाकर पता करते हैं। तो यहाँ पर जो है ना अगर आप लोग टैक्सी वगैरह हो यहाँ पर बैठ जाएँ तो इनके किराए बड़े सस्ते हैं। पेशावर के सिर्फ पेशावर के तकरीबन आप लोगों को, जो आप लोग पंजाब में सफ़र करते हैं जितना 300-350 का जो है ना किराया बनता है, तो यहाँ पर जो है ना 150-200 में आप आसानी से जो है ना बड़ा अच्छा और सफ़र कर सकते हैं। और ये मेट्रो का जो है ना अड्डा है, ये मेट्रो भी काफ़ी जगहों पर चलती है। तो यहाँ पर मैंने कहा कि आप लोगों को वहाँ पर वो चीज़ें नहीं दिखा सकूँगा जो इसमें टैक्सी में बैठ कर दिखाऊँगा। तो यहाँ से बैठ कर आप जो है ना आगे अपना काम कंप्लीट किया, और कंप्लीट करने के बाद फिर जो है ना यही डिसाइड किया कि कारखानों चलें, क्योंकि कारखानों में जो है ना तकरीबन जो इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं वो सस्ती मिलती हैं। अगर सस्ती मिलती हैं तो फिर जाकर चेक करते हैं कि ये भी बताते हैं कि कितनी, क्योंकि एक तो लैपटॉप का पता करना था, तो एक भाई से कांटेक्ट किया हुआ है मैंने कारखानों में, तो एक मोबाइल का पता करना है, दूसरी भी थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं उनका पता करना है। तो देखेंगे क्या किस तरह सरप्राइज मिलता है। तो अब हम चल रहे हैं कारखानों में, तो देखते हैं कारखानों में क्या क्या चीज़ कैसी कैसी है। मेट्रो स्टेशन है अपना अश्तनगरी। ये मेट्रो स्टेशन बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर पैसा भी बड़ा और वक्त भी बड़ा लगा था इसमें मेट्रो पे। ये डिफरेंट है जितने मेट्रो स्टेशन हैं। मैंने आप लोगों को अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ना इनके रूट चेंज हो जाते हैं काफ़ी सारे। होटल है प्यारा सा ही।
बंदा जो है ना यहाँ पर शीशों की सफाई कर रहे हैं इस बिल्डिंग की। ये सफाई ये किस्सा पानी बाज़ार है, ये भी बहुत बड़ी मार्केट है। ये एफसी वालों का हेडक्वार्टर है पेशावर का। ये जी ये पेशावर का एफसी वालों का हेडक्वार्टर है। बड़ी प्यारी बिल्डिंग बनी हुई है और बहुत प्यारा डिज़ाइन है। मैं जो है ना इस टाइम कारखाना पहुंच चुका हूं। यहाँ से कारखाना शुरू हो रहा है, फिर आप लोगों को दिखाता हूं कि आगे कारखानों में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है। ये भाई ने यहाँ पर नॉन पीटीएल लगाए हुए हैं, यहाँ पर सेल कर रहे हैं। ये काफ़ी सारे मोबाइल हैं। ये भी भाई यहाँ बैठे हैं। तो हम अंदर मार्केट, ये जी मार्केट है, यहाँ पर जो है ना 13 प्रो मैक्स का असल पता चलेगा। इधर सारी ये दुकानें हैं। ये देखिए ये प्यारे प्यारे मोबाइल लगे पड़े हैं। ये यहाँ पर ये जो छोटी छोटी शॉप्स लगी पड़ी हैं, ये भाई के पास आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया, 13 प्रो मैक्स मिल जाएगा नॉन पीटी? मिल जाएगा, दिखाएं कौन सा है? बंदा लेके गए, लेकिन ये वाला मॉडल है। ये वाला मॉडल है। ये सारे नॉन पीटी पड़े हैं, ये सारे पड़े हैं। इनमें से फिर जो है ना आप लोग जो बताएंगे, ये 13 पड़ा इस शेप में है, ये जो दिखा रहा हूँ आपको, ये यहाँ पर पड़े हैं और ओरिजिनल है। ये जो वाइट वाला पड़ा है, ये भाई कहता है 170 तक जो है ना दे दूँ। और यहाँ पर ये पड़ा है अपना 12, ये कहता है अपना ये 145 तक दे दूँगा। ये यहाँ पर लगे पड़े हैं अपना, ये ड्रिल मशीनें हैं, इनका स्टॉक पड़ा हुआ है। आगे जो है ना दिखाते हैं। यहाँ पर ये भाई जो है ना ये भी सेल कर रहे हैं। इन चीज़ों का जंक्शन है यहाँ पर। ये चीज़ें जो है ना काफ़ी सारी सस्ती भी मिलती हैं यहाँ पर, और आप रेट ऐसे होंगे जो आप सोच कर हैरान हो जाएंगे। ये भाई ने लगाए हुए हैं अडाप्टर, यहाँ पर हैंड फ्री, और काफ़ी सस्ती सेल हो रही हैं। जो आप लोग लेते हैं 450 की, ये कितने में है भैया? कितने में है ये बस मुख्तलिफ चीज़ें बस। ये 200-250 में है ज़्यादा से ज़्यादा। ये तो इम्पोर्टेड है ना, और ये 200 की हैं ये जो पड़ी हैं, और काफ़ी सस्ती हैं यहाँ पर। ये वाली पड़ी हैं, ये भी काफ़ी सस्ती हैं। और यहाँ पर ये सारी हैंड फ्री वगैरह पड़ी हैं, ये देखें। और ये जो है ना अपना हीटर वगैरह पड़े हैं।
अपना वो ये भाई बैठे हैं यहाँ पर, इन्होंने भाई ये इनके कितने कितने प्राइस होगी? ये मुख्तलिफ प्राइस है, 150 के। अच्छा, ये देखें, ये जो आप लोग लेते हैं 450 की, ये 150 का है। ये कितने का है? ये 350 के। 350 का है ये देखें, ये टेक्नो का ओरिजिनल है। और बाकी ये पड़े हैं, ये इधर देखें। अब चलते हैं आगे हम। ये इधर सामान ये पड़ा है और इस भाई ने लगाए हुए हैं यहाँ पर काफ़ी। और ये देखें, ये खान बैठा है, ये भी इसने लगाए हुए हैं यहाँ पर। ये चकोर लगे पड़े हैं यहाँ पर। ये कारखानों का बाज़ार है, यहाँ पर ये कपड़े लगे पड़े हैं। भाई से पता करते हैं रेट का, अगर कोई अच्छा सा रेट मिल जाए तो यहाँ पर। ये इसका कलर ख़राब नहीं होगा? नहीं होगा इसका कलर ख़राब, खान कहते हैं। और ये तकरीबन जितने पड़े हुए हैं, अब देखते हैं मुझे कौन सा इन पर डिसाइड करता हूँ। एक ये किया है और एक इधर देखता हूँ। ये 1000 का है, ये पड़े हैं। और ये सूट तो अच्छा लग रहा है। यहाँ से कौन से डिसाइड करें? तो जो है ना, बस यही डिसाइड किया है। यही भैया दे दें, एक पैक कर। हाँ हाँ, ये एक सूट लिया है बेटा इसका। हेलो, गाड़ी जाते हैं। बस मंगम दादा वो सब का प्रश्न जो